नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संपूर्ण ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको गोगा जी का संपूर्ण इतिहास बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और पास दिए गए बेल आइकन बटन को भी दबाना ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। गोगा जी चौहान राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जहावीर, गोगा राणा या जहापीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगामेड़ी है। यहाँ भादो कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी का मेला भरता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं। गुजरात में रबारी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका विक्रम संवत 1003 में चूरू जिले के ददरेवा गांव में जन्म हुआ। सिद्धूवीर गोगा देव के जन्म स्थान राजस्थान के चूरू जिले के दत्तखेड़ा ददरेवा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज उनको जहापीर के नाम से बुलाते हैं तथा और भक्त उस स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने जाते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गोगा जी हिंदू, मुस्लिम, सिख संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चौहान वंश के शासक जेबर की पत्नी वांछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगा जी का राज्य सतलुज में हांसी तक था। लोक मान्यताओं व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुगावीर, जहावीर, राजा मंडलिक व जहापीर के नाम से भी पुकारे जाते हैं। यह गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। जयपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित सादलपुर के पास ददरेवा गांव में गोगा जी का जन्म हुआ। ददखेड़ा चूरू के अंतर्गत में आता है। गोगा देव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाम अभी भी वहीं पर विद्यमान है। उस स्थान पर गुरु गोरखनाथ का भी आश्रम है और वही है गोगा देव के घोड़े पर सवार मूर्ति। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेक कर आज भी अपनी मन्नत मांगते हैं। सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रत्येक प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। लोक धारणा है कि सर्प दंश से प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगा जी की मेड़ी तक लाया जाए तो वह व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। भादवा माह के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी की स्मृति में मेला लगता है। हिंदू इन्हें गोगावीर तथा मुसलमान इन्हें गोगापीर कहते हैं। हनुमानगढ़ जिले के नौहर उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगामेड़ी स्थित गोगा जी का समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सांप्रदायिक सद्भाव अनूठा प्रतीक है। जहां एक हिंदू व मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्र शुक्ल पूर्णिमा तक गोगामेड़ी के मेले में वीर गोगा जी की समाधि तथा गोगावीर व जहावीर के जयकारों के साथ गोगा जी तथा गुरु गोरखनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। भक्तजन गुरु गोरखनाथ के टीले पर जाकर शीश नवाते हैं, फिर गोगा जी की समाधि पे आके धोख देते हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोग गोगा जी के मंदिर में शीश नवाते हैं तथा छड़ियों की विशेष पूजा करते हैं।
प्रदेश की लोक संस्कृति में गोगा जी के प्रति अपार आदर भाव देखते हुए कहा गया है कि गांव-गांव में खेजड़ी, गांव-गांव में गोगा वीर गोगा जी का आदर्श व्यक्तित्व भजनों के लिए सदैव आकर्षण का केंद्र रहा है। गोरखटीला स्थित गुरु गोरखनाथ के धूने पर शीश नवाकर भक्तजन मनौतियां मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने उनके जीवन को श्रेय, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। लोक देवता जहावीर गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा में भाद्र मास के दौरान लगने वाले मेले के दृष्टिगत पंचमी को श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी हुई है। मेले में राजस्थान के अलावा जम्मू व कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व गुजरात सहित विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जातरू ददरेवा आकर न केवल धोख आदि लगाते हैं, बल्कि वहां अखाड़े में बैठकर गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य जहावीर गोगा जी की जीवनी के किस्से अपनी अपनी भाषा में गाकर सुनाते हैं। प्रसंगानुसार जीवनी सुनाते समय वाद्य मंत्रों में डेरू व काशी का कोचाला विशेष रूप से बजाया जाता है। इस दौरान अखाड़े के जातरुओं में से एक जातरू अपने सिर व शरीर पर पूरे जोर से लोहे के सांकले मारता है। मान्यता है कि गोगा जी की सकलाई आने पर ऐसा किया जाता है। गुरु गोरखनाथ जी से संबंधित एक कथा राजस्थान में बहुत प्रचलित है। राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की मां वांछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी प्रयत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। वांछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गुगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर वांछल देवी गर्भवती हो गई और तत्परांत गोगा जी का जन्म हुआ। गुगल फल के नाम से ही इनका नाम गोगा जी पड़ा।